हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात। ये आपका चैनल है फिजिक्स जज्बा। आज हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आप पढ़े थे कि जब आप एक चार्ज को एक पॉइंट पे फिक्स रखते हैं और उसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी चूँकि पोजिशन के चलते होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला भी देखे थे। दो चार्ज के केस में 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R के इक्वल होता है। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे, दूसरे चार्ज को फिक्स रखते थे, इसके फील्ड में एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अभी भी ये चार्ज उसी तरह फिक्स रहेगा और एक कूलम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएंगे। लाने में जो वर्क करना होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन भी हमारा वही है कि वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any point in the field of in external electric field, मतलब किसी भी दूसरे चार्ज के फील्ड में या कोई भी बाहरी फील्ड उस रीजन में लाई कर रहा है, उसमें आप इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वो वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट का? जिस पॉइंट पे आप लाए हैं उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बस इसमें करना क्या है कि आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, सपोज अभी थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि Q0 चार्ज को ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लाने में वर्क करना पड़ा। थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं कि इन्फिनिटी से P पे लाए हैं, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू P लाने में वर्क डन, ठीक है। W इन्फिनिटी P से इंडिकेट कर देते हैं, और चूंकि Q0 को लाने में W इन्फिनिटी P वर्क, ये इतना वर्क करना पड़ा, तो एक कूलम को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जिस पॉइंट पे हम लाए हैं इन्फिनिटी से वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब Vp हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर Vp फाइंड करना है तो आप W इन्फिनिटी P करेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक कूलम के लिए चाहिए ना, तो Q0 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लाना है, एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना होगा उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन इन जनरल आप इस फॉर्मूला को सिंपली लिख सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। V इक्वल टू W अपॉन Q0 लिख सकते हैं, सिंपल W अपॉन Q0। W अंडरस्टूड है, इन्फिनिटी से लाया गया होगा कितने चार्ज को, प्लस Q0 चार्ज को किसी पॉइंट P पे लाया गया होगा, और उस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P V W अपॉन Q0 के इक्वल होगा। और इसका SI यूनिट देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसका SI यूनिट होता है, वर्क का होता है जूल एंड चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम, या इसको आप कहेंगे वोल्ट, जूल पर कूलम, या उसी को वोल्ट कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन पे गौर करेंगे। दूसरा डेफिनेशन वही जो हम आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, किसी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होगा। तो इसमें आपको बस सिंपल सा डेफिनेशन है। आप जानते हैं कि वर्क इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, दोनों इक्विवेलेंट टर्म है। तो आप W के जगह U का भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U का भी यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से V इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा U अपॉन Q0। V इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला U अपॉन Q0, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं W अपॉन Q0। जो लिखना है W अपॉन Q0 भी लिख सकते हैं, और W इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के, उसमें भी आप इन्फिनिटी से ही लाते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। बस यही फर्क था कि उसमें किसी भी चार्ज को लाते थे, Q0 सपोज Q0 को लाते थे, और इसमें बस एक कूलम को लाना है। तो एक कूलम के लिए अगर वर्क चाहिए तो वापस आप Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो V इक्वल टू आपका U अपॉन Q0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम दोनों तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसमें जानना है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए। सपोज इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पहले लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लाने में प्लस क्यू नॉट है, इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाएंगे। तो लाने में वर्क कितना करना होगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। याद कीजिए इस वर्क के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इसी वर्क को इन्फिनिटी से पी पे लाने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो डब्ल्यू इन्फिनिटी पी, या इसी को आप यू भी कह सकते हैं यू। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए वीपी डब्ल्यू इन्फिनिटी पी और एक कूलम के लिए, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर लेंगे। और या इसी फॉर्मूला को सिंपली हम लोग डब्ल्यू इन्फिनिटी पी जानते हैं कि इक्विवेलेंट टू यू होता है, ये होता है इन्फिनिटी टू यू अपॉन क्यू नॉट। तो वी इक्वल टू, और अंडरस्टूड है कि वो पी पॉइंट का ही पोटेंशियल निकल रहा है। यू का फॉर्मूला याद करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो अभी वो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा, और लास्ट में क्यू नॉट से डिवाइड कर लीजिए, क्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, और अंत में हमारा जो ये रिजल्ट है पोटेंशियल एट P वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर के इक्वल। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जान रहे हैं ये 9 इंटू, अगर एयर के केस में एयर में ये सारा है अरेंजमेंट तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 होगा इसका वैल्यू। अदरवाइज मीडियम के हिसाब से जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बदलता था इसका K का वैल्यू, उसी तरह यहाँ भी चेंज होगा। तो अभी फिलहाल हम एयर या वैक्यूम लेके चल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सपोज प्लस क्यू चार्ज है और उसका आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल चाहिए, तो इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। तो यहाँ पे आप साइन लेंगे क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जब आप पढ़ते थे तो याद कीजिए वो वेक्टर था, उसमें डायरेक्शन होता था, तो आप बोलते थे कि प्लस क्यू का एरो से बाहर दिखाते थे, यही माइनस क्यू होता तो एरो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई अंदर की तरफ दिखाते थे। बट ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसके मेजरमेंट में आप स्केलर सम करेंगे। तो स्केलर सम करने के लिए अगर प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव में लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में आएगा, और उसी तरह से अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल चाहिए आर डिस्टेंस पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन आर। तो उस समय V हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव में लेंगे, और बाद में उसका स्केलर सम करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक रूल के हिसाब से उसको हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे सिंपली अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसी तरह से। तो इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी आसान भी है, क्योंकि इसमें उतना वेक्टर का रूल फॉलो नहीं होगा, आपका डायरेक्ट अलजेब्रिक सम करके सॉल्व कर सकते हैं, जो हम न्यूमेरिकल सीरीज में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस यही अंतर है कि उसमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज, एनी चार्ज को पी पॉइंट पे लाते थे, और इसमें एक कूलम को आपको लाना है इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे, बस इतना का ही फर्क है। अब यहाँ के बाद हम लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें
दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है। तो नेचुरल बात है कि अगर आपको सपोज मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब आप जान चुके हैं कि एक कूलम को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल वी ए है तो इसका मतलब है कि एक कूलम चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से ए पे लाया गया होगा, इन्फिनिटी से ए पे लाया गया होगा तो वहाँ का पोटेंशियल आपका वी ए आ गया। उसी तरह अगर यहाँ का पोटेंशियल वी बी है तो इसका मतलब है एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाया गया होगा तो यहाँ का पोटेंशियल वी बी है। अगर आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो सपोज मान लीजिए कि ए से बी तक ले जाने में किसी चार्ज, ये ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, आप किसी चार्ज क्यू नॉट को ए से ठेल कर बी पे ले जा रहे हैं, उसमें वर्क डन करना पड़ रहा है डब्ल्यू ए बी, उसमें वर्क करना पड़ रहा है डब्ल्यू ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस को या तो आप डेल्टा वी बोलेंगे, ठीक है, या तो डेल्टा वी से दिखाएंगे या इसको वी बी माइनस वी ए से दिखाएंगे, वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी। डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं वी बी माइनस वी ए, तो वो होगा डब्ल्यू ए बी वर्क डन फ्रॉम क्यू नॉट को ले जाना है ए से बी तक, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए बी और नीचे क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला आ गया वी बी माइनस वी ए या डेल्टा वी, जो कि डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा। तो ये या सिंपली डेल्टा वी का फार्मूला इन जनरल आप सीधे डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, जिस तरह पोटेंशियल का फार्मूला था। बस ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पोटेंशियल में इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट होगा। और इसका उस तरह से इसका भी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन, वर्क डन, बस क्या करना है, वहाँ इन्फिनिटी था ना, बस उस इन्फिनिटी को हटा दीजिए। वर्क डन टू टेक, सब कुछ सेम रहेगा, वहाँ भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, बस यहाँ पे हो जाएगा 1.2 टू अनदर पॉइंट, another point is called electric potential difference between two points, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क करना होगा वही दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको आप क्या चीज़ से शो करते हैं, डेल्टा वी से शो करते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और कहीं पे अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा डीवी, छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी से दिखा, जैसे बड़े वाले को अब डेल्टा वी से लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से दिखाएंगे, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी से दिखाएंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। अब हम लोग यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, तो सपोज मान लीजिए कि वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू इन्फिनिटी टू बी बाय क्यू नॉट हो जाएगा। और वी इन्फिनिटी हमेशा याद रखिएगा, इन्फिनिटी पे वर्क क्या होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब है वहाँ कोई फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर किसी पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी तक लाने में वर्क डन, और बाय क्यू नॉट मतलब एक कूलम को लाने में, तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी जा सकते हैं। बस करना क्या है, जो दूसरा
दूसरा वाला पॉइंट है ए, उसको इन्फिनिटी कर दीजिए, यहाँ भी इन्फिनिटी कर दीजिए। तो फ्रॉम इन्फिनिटी से बी तक ले जाना है, तो यहाँ और वी इन्फिनिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं वी इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। तो ये वाला टर्म जीरो होगा, तो ऑटोमेटिक बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जो आ जाएगा W इन्फिनिटी टू बी फ्रॉम Q नॉट। यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक है। अब हम लोग चल रहे हैं, आप अभी तक देख चुके हैं कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है उसके अराउंड, और अब देखें कि एक चार्ज के चलते उसके अराउंड उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो आज दोनों में रिलेशन के बारे में जानेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Relation between electric field intensity E and electric पोटेंशियल V, दोनों में आखिर क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? तो दोनों के रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले एक रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ही लेके चलेंगे, यूनिफॉर्म होगा तो वो स्पेशल केस हो जाएगा। तो सबसे पहले सपोज मान लीजिए कि इस रीजन में एक फील्ड है और वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे समझे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? हर जगह गैप डिफरेंट है। यहाँ देखिए कम गैप है, स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब गैप कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है समझेंगे कि फील्ड वीक होता जा रहा है। किसी पॉइंट P पे मान लेते हैं, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E है और वहाँ Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स F हम ले लेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो सपोज उसके ऊपर इस तरह से F फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे आप किसी पॉइंट इसको Q पे ले जा रहे हैं, जस्ट बगल में ले जा रहे हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं? dr डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? तो अभी एक्सटर्नल एजेंट का नहीं लेंगे। अभी सपोज मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी E है, तो फील्ड के चलते उस पॉइंट पे चार्ज पे फोर्स लग रहा है Fe के बराबर, उसके चलते जरा सा डिस्प्लेस कर रहा है ये dr डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा हो रहा है। तो अभी सारा काम हम इलेक्ट्रिक फोर्स लेके ही करते हैं। ठीक है, P से Q पे ले जा रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr करा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट एट पॉइंट P, एक पॉइंट P है, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हर पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रहा है। तो किसी पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितना है? E के इक्वल है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इक्वल टू फॉर्मूला होगा QE, और सारा हम वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे तो E के ऊपर एरो देंगे, यहाँ Fe के ऊपर एरो देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर आपको यहाँ साइन भी लेना चाहिए, प्लस ऐसे लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड रहता है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गया। अब जरा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr, तो dw इक्वल टू Fe डॉट
डी आर के इक्वल होगा। ये हमारा वर्क डन आ गया एफ ई डॉट डी आर। वर्क डन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ डॉट एस होता है, यहाँ पे फोर्स एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी आर है। वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ ई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट ई और डॉट यहाँ पे डी आर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वर्क फॉर एनर्जी के तरफ जाएंगे। याद कीजिए कि हम वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ते हैं कि जब भी किसी कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन निकलता है तो उसमें जब हम आगे माइनस लगाते हैं तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, कभी भी आप फील्ड के द्वारा वर्क निकाल रहे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसका नेगेटिव साइन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है। और यही एजेंट का वर्क डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है, लेकिन हम लोग अभी एजेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, फील्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ के बाद जो अगर हमको यहाँ के बाद चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डी यू होगा वो माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होगा, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन वर्क डन यहाँ किसके द्वारा होना चाहिए? फील्ड के द्वारा होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो फाइनल होगा, तो जो डी यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो डी यू इक्वल टू यहाँ पे माइनस डी डब्ल्यू ऑलरेडी आ चुका है हमारा क्यू नॉट ई डी आर, क्यू नॉट ई डी आर। तो ये हमारा क्या आ गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी यू इधर ठीक है, उधर से क्यू नॉट को इधर उठा के इस साइड लाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। बस क्यू नॉट इस साइड आ जाएगा। और आप जान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो उस बेसिस पे जैसे आप पढ़ चुके हैं कि U बाय क्यू नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसी में यहाँ डेल्टा लग गया तो यहाँ भी आप डेल्टा लगा सकते हैं, डेल्टा U बाई क्यू नॉट, ठीक है। डेल्टा U बाई क्यू नॉट अगर कर देंगे तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो बस वही काम अब करना है। यहाँ डी यू बाई क्यू नॉट तक आ चुके हैं, ये आपका रफ वर्क है। तो डी यू बाई क्यू नॉट को यहाँ क्या लिखेंगे? डी वी, और डी वी हमारा आ गया माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन आ गया। डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे से डिस्प्लेसमेंट, डी आर दो पॉइंट है जो छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट है डी आर से, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डी आर एक डिस्प्लेसमेंट है, वो भी हमारा एक वेक्टर है। यहाँ जो डी आर है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा, डीवी आएगा। तो डीवी इक्वल टू मेरा माइनस ई डॉट डी आर आ गया। इस तरह से फाइनल अब आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ के बाद जब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये चूंकि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन है, तो उस हिसाब से डीवी इक्वल टू हमारा हो गया माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसमें हो सकता है जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डी आर किसी और डायरेक्शन में है, तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो आप जब पूरा ब्रेक करेंगे तो डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डी आर इंटू कॉस थीटा। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो वो माइनस ई डी आर कॉस थीटा हो गया। कभी कभी स्पेशल केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है एंड डी आर भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों उसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री ले लेंगे? 0 डिग्री। अगर ई और डी आर एक ही ई
एंड dr आर इन सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री रखिए, उस बेसिस पे dv इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। क्यों, cos 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो उस कंडीशन में dv इक्वल टू माइनस ई डी आर होगा और देयरफॉर e इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर के इक्वल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के सामने आया, e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन इस रिलेशन का यूज तब करेंगे जब e डी आर एक ही डायरेक्शन में हो। तो जैसे ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ए बी कॉस थीटा होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई डी आर होगा एंड e इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर के इक्वल होगा। ऐसा तब करेंगे जब दोनों स्पेशली एक डायरेक्शन में। लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ये हमारा स्पेशल केस है। ये देखा जाए तो एक तरह से ये स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस में हम लोग कहते हैं निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी भी चीज़ में डी आर से डिवाइड हो तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। चूंकि यहाँ चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बाई डी आर है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी भी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत आगे भी हम लोग को कुछ पढ़ना है, तो आप फिलहाल यहाँ तक इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसके बाद यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।